तो चलिए आज बात करते हैं आदि शंकराचार्य के जीवन के उस अंतिम पड़ाव की, उनकी हिमालय की ओर उस दिव्य यात्रा की। ये वो वक्त था जब वो पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का परचम लहरा चुके थे, अपना महान काम पूरा कर चुके थे। तो आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। सोचिए, पूरे भारत में दिग्विजय यात्रा, एक के बाद एक महान ग्रंथों की रचना। इसके बाद आचार्य शंकर को लगा कि अब उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। और बस यही वो एहसास था जिसने उन्हें महाप्रस्थान के लिए, मतलब अपनी उस महान अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया। तो कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा? ये शुरू हुई उत्तर की ओर, एक महाप्रस्थान, काशी के मैदानों से निकलकर सीधे उत्तराखंड की उन ऊंची ऊंची चोटियों की तरफ। उनकी यात्रा का पथ देखिए। काशी से निकलकर प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन सभी पवित्र स्थानों से होते हुए वो बढ़े बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरफ। और हाँ, ये कोई आसान सफर बिल्कुल नहीं था। ये तो संकरे और मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर की गई एक पैदल यात्रा थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या। तो ये जो यात्रा थी ना, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो एक महान तपस्या जैसी थी। आचार्य शंकर ने इस मुश्किल यात्रा को पूरी तरह से अनासक्ति भाव से किया। मतलब उनके लिए ये एक आखिरी तपस्या थी, अपनी इस देह को छोड़ने की एक तैयारी। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर, केदारनाथ में उनके अंतिम उपवेश, भगवान शिव का वो पवित्र धाम जहां उन्होंने अपनी आखिरी शिक्षा दी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, कितना भावुक पल रहा होगा वो। आचार्य शंकर बैठे हैं, उनके सामने उनके 4 सबसे करीबी शिष्य पद्मपाद, तोटक, हस्तामालक और सुरेश्वर, और वो अपनी पूरी विरासत, अपनी पूरी अद्वैत परंपरा का भविष्य उनके हाथों में सौंप रहे हैं। और तब उन्होंने अपने शिष्यों को वो आखिरी सबसे जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, मेरा नाम पवित्र नहीं है, पवित्र तो ज्ञान है। अद्वैत के इस ज्ञान को हमेशा जीवित रखना। सोचिए, ये बात कितनी गहरी है। ये दिखाती है कि उनके लिए खुद के नाम से ज्यादा जरूरी था वो शाश्वत ज्ञान। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि कैसे उन्हें भारत की चारों दिशाओं में स्थापित इन 4 महान मठों का नेतृत्व करना है। श्रृंगेरी, गोवर्धन, द्वारका और ज्योतिर्मठ, ये ज्ञान के 4 स्तंभ थे, ताकि उनकी शिक्षाएं संगठित तरीके से आगे बढ़ती रहें। अब आते हैं उस क्षण पर, महापरिनिर्वाण, जब उनकी देह का विलय हुआ। वो पवित्र समय जब आचार्य शंकर ने इस दुनिया से विदा ली, जिसे हम महासमाधि कहते हैं। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। सिर्फ 32 साल, मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने वो सब कुछ कर दिया जो अविश्वसनीय लगता है, और महासमाधि ले ली। ये वाकई उनके दिव्य स्वरूप का ही प्रमाण है। अच्छा, उनके अंतिम क्षणों के बारे में ना कई अलग अलग मान्यताएं हैं। महासमाधि की कई परंपराएं हैं। एक मान्यता है कि वो केदारनाथ में ध्यान करते कहते ही पृथ्वी में विलीन हो गए। दूसरी कहती है कि वो हिमालय में और अंदर की ओर चलते गए और फिर अदृश्य हो गए। और कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने कांचीपुरम या त्रिशूर में सिद्धि प्राप्त की थी। लेकिन देखिए, इन सभी परंपराओं का जो सार है वो एक ही है। वो ये कि उनका जीवन का काम पूरा हो चुका था और उन्होंने अपनी इच्छा से पूरी चेतना के साथ अपनी देह का त्याग किया और उस अनंत ब्रह्म में विलीन हो गए। तो फिर उनकी विरासत क्या है? वो है ज्ञान की एक ऐसी ज्योति जो आज भी जल रही है और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। एक नजर डालते हैं उनकी इस दिव्य यात्रा पर। केरल के कालड़ी में जन्म हुआ, फिर नर्मदा तट पर गुरु गोविंदपाद से दीक्षा ली, काशी में बैठकर महान भाष्यों की रचना की, पूरे भारत का भ्रमण किया जिसे दिग्विजय कहा गया, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और अंत में केदारनाथ में महासमाधि ली। क्या अद्भुत जीवन था। और आज भी केदारनाथ में जो उनकी समाधि स्थली है वो प्रेरणा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हजारों लोग वहां जाते हैं, उनके उस ज्ञान को सम्मान देने, ध्यान करने और उस ऊर्जा को महसूस करने। एक बात यहाँ पर कहना जरूरी है, ये जो जानकारी है ये आदि शंकराचार्य के जीवन का एक छोटा सा परिचय है। उनके दिव्य जीवन की घटनाओं का पूरा ब्यौरा नहीं है। अगर और गहराई से जानना हो तो उनके जीवन से जुड़े मूल ग्रंथों का अध्ययन करना सबसे अच्छा रहेगा। इस प्रस्तुति को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब जरा ज्ञान कोश के बारे में भी जान लेते हैं। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती जैसी कई भाषाओं में साझा किया जाता है। और हाँ, बहुत जल्द और भी भाषाएं जुड़ने वाली हैं। हमारा मकसद बस एक ही है, सनातन धर्म के अनमोल खजाने को सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से सब तक पहुंचाना। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, देवत्तिन कुरल, सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य का दिव्य अवतार और बंगाल और महाराष्ट्र के संतों जैसे कई विषयों पर रोज प्रस्तुतियां मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो अगर ये सामग्री अच्छी और मूल्यवान लगी हो तो ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज आने वाली प्रस्तुतियों के बारे में पता चलता रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी जानने वालों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम सब मिलके सनातन धर्म की इस ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखें।